जय तुलसी मैया। तुलसी मैया की कृपा हम सभी माँ बहनों पे हमेशा बने रहे और हमेशा हम लोग ऐसे ही सुहागन रहे। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग को पता है कि मैं क्यों मांग रही हूँ, और हर लेडीज़ को सुहागन रहने के लिए और बच्चे सही सलामत रहने के लिए ज़रूर सभी से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ और बहुत किस्मत वाली हूँ कि इतना बड़ा फैमिली मुझे मिला है जो मुझे भर भर के आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिएगा। काफ़ी वैसे तो नज़दीक टाइम बहुत पहले से आ गया, लेकिन अब जो बोले थे मेरे हस्बैंड की छठ पूजा के बाद करेंगे, तो अब बस तुलसी विवाह और लास्ट कार्तिक पूर्णिमा ही बचा है। उसके बाद तो देखिए इलाज स्टार्ट होगा। और आप लोग की कृपा रही तो जैसे अभी सब कुछ ठीक हो रहा है वैसे ही बस ठीक हो जाए। और वीडियो देख के तो पता चल गया होगा कि आज क्या है, मैं कहाँ आई हूँ। तो यहाँ पे आज मंदिर में तुलसी विवाह है और पंडित जी रोज़ मैं कई महीने से जा रही हूँ, तो पंडित जी ने मुझे भी निमंत्रण दिया था कि 4 बजे तुलसी विवाह है, आप लोग आइएगा। और फिर होता है ना, मैं काफ़ी लोग से अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम को डिस्कस करती हूँ क्योंकि देखिए डिस्कस करने से जो आपके अपने होंगे, हितैषी होंगे, जो आपका भला चाहेंगे, तो दो चार उपाय ज़रूर बताते हैं, चाहे पूजा पाठ के मामले में, चाहे दवाई के मामले में। तो थोड़ा सा तो देखिए विश्वास करना ही पड़ता है। तो पंडित जी को भी मैं बताई हूँ, तो बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, बोले जोड़े में आइए आशीर्वाद लीजिए, और क्या क्या लाना है वो सब बता दिए थे। तो जो पहली बार पूजा कर रही हैं या उतनी नॉलेज नहीं होगी तो मैं बता दूं, मतलब इसमें जो भी श्रृंगार का सामान होता है कॉस्मेटिक का, वो सारा लाना होता है। फल, मिठाई, चुन्नी ज़रूर चढ़ाते हैं तुलसी माता को, और हो सके तो साड़ी अगर चढ़ा दिए तो और भी अच्छी बात है। जितना भी जैसे कई लोग तो हार वगैरह भी लेके आए थे पहनाने के लिए। हार मतलब जो कॉस्मेटिक का जो बड़े बड़े से जो हार होते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। क्लोज में मेरी बेटी ने ही फ़ोटो वीडियो ली है, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रही थी। और है माँ तो भाई वो नहीं सुंदर लगेंगी तो और कौन लगेगा। दुल्हन में तो कुछ भी कहिए, सब लेडीज़ लोग सुंदर तो लगती ही हैं, और ये तो माँ है। तो बहुत ही अच्छा लगा था। और वैसे तो हम लोग देखिए डेली ही मंदिर जाते हैं सुबह में, लेकिन बेटी लोग को मौका नहीं मिलता है। तो आज सोचे क्यों ना हम लोग मतलब सुबह भी गई थी, और शाम में फिर हम लोग 4 बजे गए थे। दोनों दोनों मंदिर पास में ही है, ये साईं बाबा का है। और तो फिर सारे मंदिर में दर्शन किए। और छोटी बेटी को तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। और ये 9 ग्रह के मंदिर हैं, और मैं कई वीडियो में बोली भी हूँ कि अगर धरती पे भगवान है तो ग्रह भी है। हम कई बार विचलित हो जाते हैं कि आखिर हमारे लाइफ में क्यों कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। तो देखिए अगर हम हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ गलती होती है तो ग्रह के रूप में ही आता है। कोई भी ग्रह खराब होता है जिसके कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, पेशेंस तो देखिए रखना ही पड़ता है। और जिस तरीके से हमारी लाइफ में ग्रह आती है, तो ये जो भगवान है ना, वही पालनहार है, वही दुख दूर भी करते हैं, वही दिल दिमाग भी देते हैं, रास्ता भी निकालते हैं, रास्ता भी देते हैं। बस हमें ढूंढना है, मंजिल तक जाना है, और निकलता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम का सॉल्व देखिए निकलता है। और छोटी मोटी लाइफ है तो देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेगी, वो ग्रह के कारण ही है। और हर बात पे देखिए जादू टोना या
किसी ने वश में किया है। आप जिस पंडित जी के पास भी जाएंगे ना, पूजा पाठ के पास जाएंगे तो आपको ग्रह बताएंगे। आप तांत्रिक के पास जाएंगे ना तो वो ज़रूर बोलेंगे किसी ने किया है। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे वो बीमार है। तो जब इंसान सही परेशान होता है शरीर को लेके, चाहे घर में हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, तो लेडीज़ लोग खासकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और या घर में काम में बिजनेस में प्रॉब्लम हो, तब भी लोग या तो पंडित जी के पास ही जाते हैं, नहीं तो तांत्रिक वगैरह के पास ही जाते हैं, क्योंकि ये समस्या तो यही लोग हल कर सकते हैं। लेकिन बस अपना कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो ग्रह वगैरह है तो हाँ, वो ऐसे नहीं ठीक होता है। थोड़ा बहुत तो देखिए नॉर्मल पूजा तो करते ही हैं। और भी अगर अच्छे पंडित जी आपके किस्मत से मिल गए हैं तो फिर आपका और भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा रहता है उनको आपके प्रॉब्लम में हेल्प करने में। तो ऐसे ही सारे बहुत से पंडित जी लोग, बहुत से वहाँ के लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं और बात भी अच्छे से करते हैं, समझाते भी हैं। तो मुझे एक अपनापन सा अब लगने लगा है और बहुत मन करता है जाने का। टाइम तो लगता है, तबीयत नहीं ठीक भी रहती है तब भी, क्योंकि डेली ही जाने का संकल्प ली हूँ तो जाती हूँ। खासकर हस्बैंड को तो डेली ही बोली हूँ जाने के लिए, तो वो जाते हैं। और ये है, अब वहाँ पूजा हो गया था, प्रसाद वगैरह मिल गया था, उसके बाद घर आए। घर में भी करना चाहिए हमेशा, सिंपल सोहर जैसे जिस क्षमता हो जो कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही होता है कि कान्हा जी को लेके आइए। और अगर शालीमार पत्थर से जो भगवान जी होते हैं वो तुलसी में रखते हैं। और जो भी श्रृंगार वगैरह का सामान है वो माता रानी को पूरा चढ़ाते हैं, लगाते हैं। मतलब घर में जो तुलसी है उन पे भी पूरा अच्छे से उनको मतलब सजाते हैं। घर में कितना क्या सजाएंगे, लेकिन सजाने वाला तो देखिए घर में भी बहुत सजाते हैं, लेकिन मेरा तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ही रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत तो कर लूँ। और हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडीज हो, ये शाम का पूजा होता है तो अपने सुहाग के लिए, और खासकर तुलसी माता कौन से हिंदू परिवार में नहीं होगा, तो रखते ही हैं। तो और कुछ नहीं तो चुन्नी और सिंदूर, ये चीज़ तो अपने हाथों से और कान्हा के हाथों से तो करवाना ही चाहिए। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। और फल मिठाई प्रसाद जो भी है वो अपना चढ़ाते हैं। और रात भर मतलब कोशिश करें अगर कान्हा जी को भी वहीं पे रहने दें। और शालीमार तो खैर तुलसी के पौधे में रहते ही रहते हैं। और उसके बाद देखिए, हाँ मैं कह रही थी कौन से हिंदू परिवार में नहीं, लेकिन मेरे ससुराल का जो परिवार था कहिए, जब मेरी शादी हुई तो उन दिनों में बिल्कुल भी तुलसी माता का पौधा था ही नहीं, और कई सालों तक नहीं था। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई आपके साथ ही गलत क्यों किए, आपकी देवरानी के साथ क्यों नहीं किए। तो सच बोलूँ, अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ। अब धीरे धीरे इतने लोग मेरे टच में हैं, इतने लोग मेरे टच में हैं। जो सास है ना वो भी मुझे डायरेक्ट समझाती हैं, जो बहू है वो भी समझाती हैं। इतने लोगों का सोशल पे मुझे टच है। वो सभी लोग का कहना है कि आप ही के परिवार में बड़ी बहू के साथ गलत नहीं होता। सास भी कबूल की हैं कि पहले पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है, पहले पहले वो अपना ही चलाने की मतलब कोशिश करती हैं, जो उनके दिल दिमाग में आ जाता है। मतलब वो 100% चाहती हैं कि मेरा घर है, मेरे हिसाब से ही घर चले, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन हाँ, मुझे बस ये एहसास था कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। और ख़ासकर पूजा पाठ के नाम पे इस घर में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मैं देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ जो सच है वो सच है।
उनकी मेरी सास मदर इन लॉ की किस्मत बहुत ही अच्छी थी या है कहिए, उनका पिछले जन्म का बहुत ही अच्छा रहा होगा, पूजा पाठ या अच्छे कर्म रहा होगा कि इस जन्म में वो नहीं भी की। शाम के मान लीजिए वो 4-5 बजे नहाती थी और अगरबत्ती भी नहीं जलाती थी। हाँ, मेन पूजा करती थी, लेकिन फिर भी किस्मत से देखिए अगर उनके गवर्नमेंट जॉब, हस्बैंड मिले, 2-2 बेटा मिला और जो एक मिडिल क्लास में होता है सब कुछ मिला, तो देखिए वो उनके पिछले जन्म के कर्म थे। और आज भी अगर वो सही सलामत अच्छे ज़िंदगी जी रही हैं, तो इस जन्म के कर्म उनके जो भी रहा हो, लेकिन पिछले जन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था, जिसका फल से वो नहीं भी पूजा कर रही हैं तो भी उनका ज़िंदगी अच्छे से चल गया। लेकिन इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि पूजा नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना कि भाई वो तो पूजा भी नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते, उनका ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, तो हम क्यों करें यहाँ। और ख़ासकर जो पूजा पाठ करते हैं, सही बोलूँ तो उनका लाइफ बहुत ही दर्दनाक होता है थोड़ा सा, बहुत ही भगवान परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बोले ना, परीक्षा उन्हीं के लिए जाती है जो देने लायक होते हैं। तो ऐसा ही मेरे लाइफ में भी हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि वो मेरे इन लॉज गलत हैं, और भी खास खास पूजा करती हैं और नॉर्मल भी, लेकिन हाँ करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी रूल देखिए थोड़ा सा लड़के झगड़ के बोल के ज़बरदस्ती काफ़ी मैंने चेंज किया, और जिसके कारण देवरानी खुद ही कहती थी कि उसके कारण उसका ज़िंदगी भी बहुत ही आसान हो गया। जो जो चीज़ का मैं सामना की, उसके उसके आने से पहले मैंने काफ़ी चेंज कर दिया था रूल। काफ़ी सालों तक तो नीचे था भी नहीं, ऊपर ही आके करती थी। अब कुछ सालों से काफ़ी अपना अच्छे से करती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि सभी को ज़रूरत है सुहाग बना रहे, घर में सुख शांति रहे, बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाए। कई लोग मुझे कहते हैं ना आजकल तो आपकी देवरानी बहुत ज़्यादा करने लगी है, उसको एहसास है कि आप लोग के साथ गलत हो रहा है, तो पाप ना चढ़े इसलिए मतलब पूजा पाठ करती है। मैं बोलती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा पाठ देखिए सभी को करना चाहिए, अपना वो कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। पूजा सभी को करना